हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी चल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान के पेपर सेट ए का संपूर्ण हल। तो यहाँ पर आपको कुछ समय अवधि दी जाएगी 3 घंटे की और पूर्णांक आपका रहने वाला है 75 नंबर का। तो आपको यहाँ पर 2 पेपर दिए जाएंगे विज्ञान की, इनमें से आपका 100% पेपर यहाँ पर फंसने वाला है। तो एक पेपर तो अभी मिलने वाला है, एक सुबह पेपर डलेगा, तो सुबह मिल जाएगा आपको 6 बजे से पहले। तो आपको ये दोनों पेपर तैयार करके जाना है, तो आपके 100% पेपर फंस जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है। पेपर थोड़े साफ नहीं आते हैं तो आप कृपया थोड़ा मैनेज करके चलें। तो पहला दिया है सही विकल्प चुनना है। तो देखिए यहाँ पर सुनते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। क्या लिखा है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव। इसके बाद विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, यानी विलयन में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलायक। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, परमाणुओं का जो समूह होता है वो क्या बनाता है, तो यहाँ पर अणु बनाता है। तो इसका हो जाएगा अणु। इसके बाद कैनाल रे की खोज किसने की थी? तो इसका याद रखेंगे आप, ई आइंस्टीन। किसने की थी? ई आइंस्टीन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। तो अगले में आपका दिया है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण बताना है। तो एक कोशिकीय जीव होता है आपका अमीबा। क्या होता है? अमीबा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो हमें दिखाई नहीं देते हैं उनको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। जो आपको दिखाई देते हैं वो एक कोशिकीय जीव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है तेज हवा के चलने से पेड़ का फल या पत्ती टूटकर गिर जाते हैं। तो ये स्थैतिक जड़त्व के कारण, क्योंकि वो स्थिति में रहने मतलब स्थिर अवस्था में रहने की कोशिश करते हैं और हम यहाँ पर गतिज अवस्था लाने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो नीचे टूटकर गिर जाते हैं। तो आपको यहाँ पर दिए हैं रिक्त स्थान दूसरे प्रश्न में। तो क्या लिखा हुआ है? क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर पहले में क्या भरना है आपको? विपरीत। इसके बाद लिखा है दूसरा, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा यहाँ पर दिया गया है गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका हो जाएगा भार। क्या लिखना है आपको दूसरे में? भार। पहले में क्या भरना था? विपरीत। विपरीत, ठीक है। पहले में भरना है आपको विपरीत और दूसरे में भरना है आपको भार। इसके बाद तीसरे में क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर लिखा है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। क्या कहा जाता है? गतिज, ठीक है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का, तो भर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है। तो ये लिखा है आपका अगला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? ध्वनि तरंगें होती हैं। तो ध्वनि तरंगें आपकी यांत्रिक तरंगें होती हैं। कैसी होती हैं? यांत्रिक तरंगें होती हैं। इसके बाद खरपतवार का उदाहरण है, ठीक है। तो खरपतवार का उदाहरण है, तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर खरपतवार का उदाहरण है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, खरपतवार बहुत सी होती हैं। तो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं इसका। कोलाइड एक कैसा है? तो यहाँ पर दिखा हुआ है आपका, इनके आंसर दोनों देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं सत्य सत्य, तो इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर टिक लगाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए पहले क्या लिखा है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां अच्छे से पढ़ लीजिए इनको। और यहाँ पर आप ध्यान रख लीजिए, एक तो आपका दूसरा सही है और एक पाँचवा सही है, ठीक है। तो ये छठवें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ पर ये आंसर दिया गया है, तो सभी को आप क्लियर कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा। तो इसमें आपको सही जोड़ियाँ मिलानी है। तो देखिए किसको किससे मिलाएंगे। तो नीले शैवाल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आंसर, तो देख लीजिए। ये दूध आपका 5 में से मिलाना है आपको, और ये 4 में से, ये पहले से। तो आपको नीले शैवाल को मिलाना है जैविक से। इसके बाद बर्फ़ का गलनांक आपको मिलाना है इससे, और संदेशों का आपको मिलाना है इससे, ठीक है। यहाँ पर दूसरे कलर से कर लेते हैं, संदेशों का वाहक तंत्रिका से। इसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया होती है आपकी तृतीय नियम में। कोलाइड कैसा विलयन है आपका? तो कोलाइड को आपको ध्यान रखना है दूध का है। इसके बाद आपका अगला दिया है लास्ट, जो द्वितीय नियम है वो किस में होती है? इसमें, F बराबर m। तो अच्छे से देख लीजिए इनको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इनके आंसर आपको यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए गए हैं पाँचों, तो आइए इनके आंसर देख लेते हैं। तो ये रहे आंसर, यहाँ पर इसकी घात 3 लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा किलोग्राम, तो यहाँ पर घात 3 हो जाएगी मीटर की घात। तो ये इसके आंसर हैं, अच्छे से इनको लिख लीजिए 5वें क्वेश्चन के। इसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6वां देख लीजिए, ये दिया गया है 6वां क्वेश्चन। इसके अथवा में दिया गया है क्रिस्टलीकरण विधि के 2 उपयोग बताने हैं। समस्थानिकों का क्या उपयोग है, कोई 2 बताने हैं आपको, प्रश्न नंबर 7 में। इसके बाद ये रहा इसका अथवा, बोर का परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दिया गया है सरल ऊतक, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, देखिए सरल ऊतक एवं जटिल ऊतक के मध्य अंतर बताना है, और यहाँ पर आपको अस्थि और उपस्थि में अंतर लिखना है, केवल 2। इसके बाद 9वां प्रश्न दिया गया है। तो 9वें में आपको प्रश्न दिया गया है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, किसी अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का, यहाँ पर आपको ये प्रश्न दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 10, असंतुलन बल किसे कहते हैं, या फिर उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। ये आपके दिए हैं 11वें प्रश्न में। ये पहले पार्ट के प्रश्न के आपके क्वेश्चन हैं, यानी पहले पार्ट के क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा आप। इसके बाद 12वां प्रश्न देख लीजिए। तो 12वें में क्या दिया गया है आपको। तो पहला आपका धातुओं के 2 गुण धर्म लिखने हैं। तो आप लिख लीजिएगा, धातुएं चमक, यहाँ पर धातुओं में चमक होती है, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, या फिर कोलाइड के गुण लिख लीजिए। इसके बाद 13वां प्रश्न दिया गया है आपको, तो अच्छे से इनको देखते चलिए। ये 14 है आपका, और नीचे दिया गया है तंत्र का 15वां क्वेश्चन। इसके बाद स्टोमेटा बोलते हैं पत्ती के चित्र को, ठीक है। यहाँ पर दिया है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 2 अंतर। इसके बाद आपका यहाँ पर दिया है चाल और वेग में 2 अंतर अथवा में। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन अच्छे से देखते चलिए। ये 18वां प्रश्न दिया गया है ऊपर, और 18वें के बाद आपका 19, 20। तो अच्छे से देखते चलिए इनको। यही हमारे क्वेश्चन थे, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुके हैं। ये 2 क्वेश्चन और हैं आपके 21 और 22, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि प्रश्नों के उत्तर लेकर। जो अगला पेपर आपका डलेगा सुबह के टाइम पे, उसको भी आपको कंप्लीट करना है, तभी आपका 100% यहाँ पर 100% जो प्रश्न हैं, उत्तर हैं, वो आपके फंसेंगे।